अयोध्या से बड़ी खबर। 27 सितंबर 2025 को प्रमोदवन स्थित कृष्णनंद पैलेस में अधिवक्ता स्वतंत्र कृष्णनंद त्रिपाठी जी की जयंती के अवसर पर कृष्णनंद फाउंडेशन सेवा संस्थान द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक मिश्रा, भाजपा नेता आलोक सिंह, समाज सेवी हिंदू युवा वाहिनी नेता शंभुनाथ जायसवाल, हनुमानगढ़ी के महंत परम पूज्य रामकृष्ण दास महाराज, गुरु संपूर्णानंद वाजपेयी बागी, अधिवक्ता सुधांशु वाजपेयी और मोहम्मद शहजाद आलम सहित कई समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। साथ ही कृष्णनंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार रहे: अध्यक्ष महानगर विकास सिंह, संयोजक प्रदीप दास, जगजीत सिंह, महामंत्री श्रीमती संगीता श्रीवास्तव, प्रवक्ता मोहम्मद शहजाद आलम, अध्यक्ष रेलवे स्टेशन जोन राजू भाई, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, नगर अध्यक्ष ब्रिजेश यादव। कार्यक्रम में सैकड़ों ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। समारोह में संबोधित करते हुए महामंत्री कुलभूषण द्विवेदी ने कहा, हम सब एक परिवार की तरह यूनियन को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व पार स्वर्गीय कृष्णानंद त्रिपाठी जी जो हमारे पिता थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कृष्णानंद फाउंडेशन संस्थान ने यह निर्णय लिया कि हम जो अयोध्या में सबसे अधिक प्रताड़ित है प्रशासन शासन के द्वारा, वो ई रिक्शा चालक है। तो इस संदर्भ में कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन का गठन हुआ, जिसमें कई सारे पदाधिकारी हैं जो आपको प्रेस नोट के माध्यम से उनका नाम उजागर कर दिया जाएगा। और हमने यह भी संकल्प लिया है कि यह यूनियन प्रशासन से टकराव नहीं करेगी, प्रशासन के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, प्रशासन से केवल सहूलियत चाहती है ई रिक्शा के प्रति, ई रिक्शा चालकों के प्रति, और प्रशासन के काम में सहयोग कराएंगे। इसका आज हम लोगों ने शपथ कराया है ई रिक्शा चालकों से। जो ये जनरथ वाली गाड़ी चल रही है बिना नंबर प्लेट की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे प्रशासन कहता है कि हम रामपथ पर ई रिक्शा नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ पर जाम लग जाएगा, राम मंदिर की सुरक्षा है, तो प्रशासन से ये भी पूछना चाहते हैं कि सबसे अधिक आस्था रथ के कारण रामपथ पर जाम लगता है और रामपथ की ये हालत हो जाती है कि कभी कभी 8-8, 10-10 जनरथ एक साथ निकलते हैं, तो यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर जनरथ का एक रूट निर्धारित कर दिया जाए और उनको भी ये गाइडलाइन दी जाए कि अगर आप बेफिजूल का जाम लगाएंगे तो आपका भी चालान होगा, जैसे सबका होता है। क्योंकि भारत की न्यायपालिका में किसी के साथ भेद नहीं किया गया है, तो जहाँ आस्था रथ के साथ और ई बस के साथ क्यों अलग व्यवहार हो रहा है और आम ई रिक्शा चालक को जहाँ जहाँ भी पाते हैं मौके पर है। पहले हम ज्ञापन अन्य चीज़ों के माध्यम से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और कुछ। और जो बाहर की गाड़ियाँ चल रही हैं, हमने ई रिक्शा यूनियन को ये भी कह दिया है कि चिन्हित करें, जो बाहर की गाड़ी चाहे ई रिक्शा हो या प्राइवेट टैक्सी हो, उनका नंबर नोट करें, उनको पहचान करें, उनके चालक की फ़ोटो लें और उसके आगे हम प्रशासन से इस चीज़ के लिए बात करेंगे। नाम मेरा नाम मुकुंद माधव और प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी, कृष्णानंद फाउंडेशन सेवा संस्थान संस्थापक अध्यक्ष। कृष्णानंद फाउंडेशन सेवा संस्थान के द्वारा एक एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो ये बता दें कि आज हमारे पूज्य चाचा जी श्री स्वर्गीय कृष्णानंद जी का जो है जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में एक ई रिक्शा यूनियन का गठन किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई रिक्शा के ड्राइवर लोग यहाँ पर पहुँचे, मालिक लोग पहुँचे, उनसे कुछ बातें की गई, जिसमें जनता की समस्या, उनकी समस्या, रोड पे चलने वालों की समस्या, सबको देखते हुए कुछ सुझाव दिए गए। और बाहर से जितने भी रिक्शा चालक जो बाहर से अपना ई रिक्शा लेकर आते हैं और यहाँ अयोध्या के लोकल लोगों से झगड़ा करते हैं, सवारियों से झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल ई रिक्शा वाले हैं वो बदनाम होते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनका गाड़ी का नंबर नोट किया जाए, प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत की जाएगी, उचित कार्यवाही की मांग की जाएगी। अगर वो भी आएँ, बाहर से आएँ, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए, लेकिन अयोध्या की मान मर्यादा सम्मान को बचा करके ही उनको ये कार्य करना है। अगर बाहर की पब्लिक के साथ हम किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे तो बाहर जा करके अयोध्या के लोगों की छवि खराब होगी।
और उसमें जिम्मेदार बाहर के लोग होते हैं जो कि बाहर से गाड़ी लेकर आते हैं और दोषी अयोध्या वाले हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पे एक विस्तृत चर्चा की गई और प्रयास यही रहेगा कि जो है इन लोगों की समस्याओं में ये यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं खड़े हों। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आपने पूछा था कि राम पथ पे जो आस्था रथ चलती है, तो राम पथ पे जो आस्था रथ चलती है इसके सिलसिले में लगभग कुंभ के पहले जो है माननीय महापौर जी को एक ज्ञापन दिया गया था कि इन गाड़ियों पे कोई नंबर नहीं है और अगर मान लीजिए किसी भी गली में ये कभी भी चले जाते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इनका ना कोई पुलिस वाला चालान करता है और ये एक साथ 5-5, 6-6 की संख्या में जाते हैं। इनसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता है, ये तुरंत लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर के ठीक सामने लगभग 50 गाड़ियाँ एक साथ 6-7 ट्रैक लगा के खड़ी हो जाती है। आम बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके गार्जियन उनको लेके आते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। इसके लिए भी एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी के पास बहुत से जल्द इस यूनियन के द्वारा जो है एक इस समस्या के लिए जो है एक प्रस्ताव रखा जाएगा ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान हो और हमारे जो लोकल ई रिक्शा वाले हैं उनकी भी समस्याओं को जो है संबंधित अधिकारी के पास रखा जाएगा, उसका निदान कराया जाएगा। जी सर, संजय पांडे, पूर्व पार्षद, मणि रामदास साहू निवाड़ी।